सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कल मैंने आपको पैंट की नाप लेके और पैंट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रभु दयाल है और मैं लगभग 18-20 साल से सिलाई का काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं सीख भी रहा हूँ और आप लोगों को मैं सिखा भी रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, कल मैंने आपको जो पैंट की नाप लेके और उसकी कटिंग करके मैं आपको बताया था, तो दोस्तों मैंने कल उस पैंट को बना लिया था। और दोस्तों, आज मैं जो मैंने बनाया था उस पैंट में बनाने के बाद में दोस्तों जो हमारी पैंट बनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि हमने नाप लिया था वो सही तरीके से लिया था कि नहीं लिया था, और जो हमने कटिंग करने के बाद में जो हमने पैंट बनाई वो सही बनाई है कि नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने सभी बातों का खुलासा करूंगा। और दोस्तों, जो कस्टमर आया था वो कहा था कि हमारे घुटने में थोड़ी टाइट है, तो उसको भी हमने लूज किया था थोड़ा। और एक कमी और थी दोस्तों जो उस कस्टमर को पता नहीं थी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कमी क्या थी उस पैंट में। तो दोस्तों, हमें इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है और उससे पूछ लेना है कि ये पहनेगा कहाँ से पहनेगा। और कभी भी दोस्तों आप पैंट की नाप ले तो पैंट पर ही ले, ना कि पजामे पे ले और किसी पर नहीं ले, क्योंकि दोस्तों पता नहीं हमको वो कहाँ तक पहनेगा, कहाँ बांधेगा पैंट को। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि जो कल हमने कटिंग की थी वो किस तरीके से बनी है, और इसको मैं एक एक नाप बताऊंगा आपको। आपने देखा ही होगा कि कल मैंने इस पैंट की नाप ली थी और ये कपड़ा था जो मैंने कटिंग किया था। तो दोस्तों, इस पैंट में उस ग्राहक ने कहा था कि इसमें एक कमी थी, वो तो हमने निकाल लिया था। और दूसरी कमी दोस्तों इस पैंट में थी, तो दोस्तों मैंने वो भी कमी पूरी की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूरी की थी। तो दोस्तों, बात आती है दोस्तों इसकी लंबाई की, जो आपको मैं बताया था कटिंग करने समय कि हमारी पैंट की लंबाई पूरी हुई है कि नहीं है। तो दोस्तों, जो हम लंबाई इस पैंट की लंबाई ली थी वो दोस्तों 35 इंची ली थी। तो दोस्तों हम इस तरीके से इसको रखेंगे और रखने के बाद में देखेंगे तो दोस्तों हमारी जो लेंथ 35 है वो हमने सही की थी वो कटिंग लंबाई में। और दोस्तों उसके बाद में हमने ली थी कमर। तो दोस्तों हमारे को देख लेना होगा कि जो हमने कमर की नाप ली थी वो हमारा बैठ रहा है कि नहीं है। तो दोस्तों हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, इस तरीके से इसको पकड़ेंगे इंची टेप को यहाँ से। और इसके बाद में जो हमारी कमर थी वो दोस्तों 30 इंची थी। तो दोस्तों इस तरीके से पकड़ेंगे और ये हमारा हुक है, ये हमारा इस तरीके से पकड़ेंगे और ये हुक है दोस्तों। तो ये 30 इंची आ रहा है, तो हमारी ये कमर भी ठीक है। और उसके बाद में बात आती है दोस्तों हिप की। तो हमने जो हिप का नाप लिया था वो इस तरीके से इसको रख के और यहाँ से इस तरीके से इसको फैला के उस पैंट में, और फिर हमने नाप ली थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रखा था। और यहाँ पर दोस्तों जो 35 आई थी तो 17.5 35 आ रही है दोस्तों। उसके बाद में हमने लिया था दोस्तों जांग का मार्का। तो जांग का हमने लिया था दोस्तों, देखो कैसे मैं आपको बताऊं, इस तरीके से इसको रखा था मैंने, इस तरीके से रखा था उसको। और दोस्तों उसकी वो थी 21 इंची। तो दोस्तों ये 10.5 मैंने लिया था। तो यहाँ से रख के मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने 10.5 इस तरीके से जो लिया था वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद में दोस्तों मैंने लिया था घुटने का लिया था। तो दोस्तों मैं आपको अंदर से इसको उल्टा करके दिखा देता हूँ। दोस्तों जो हमने अंदर की साइड में जो लिया था वो दोस्तों 15 इंची लिया था घुटने का मार्का। तो दोस्तों ये हमारा निशान है। तो यहाँ से मैंने रखा था, तो दोस्तों ये आ रहा था, मैंने 15 लिया था, तो ये 7.5 इंची आ रहा है, ठीक। और दोस्तों जो हमने ये मार्जिन रखा था लगभग 1.25 इंची का रखा था, तो ये हमारा ये मार्जिन आ गया है। और इसके बाद में दोस्तों इसकी मोरी रखी थी मैंने, 11 इंची इसकी मोरी रखी थी। तो दोस्तों ये देखो यहाँ से ये 5.5 इंची आ रहा है, तो ये 11 इंची है।
और दोस्तों इसकी लटक की बात करते हैं। लटक ने हम यहाँ से गिदरी की नाप ली थी, वो 27 थी। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ ये कितनी आ रही है। तो दोस्तों ये देखो हमारी ये 27 इंची आ रही है, ठीक है। और राउंड में भी मैं आपको नाप लेके बताया था कि राउंड में नाप किस तरीके से लेके कटिंग करते हैं। तो मैं आपको नाप करके बता देता हूँ कि जो हमने राउंड में नाप ली थी वो भी सही है कि नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इसको पकड़ना है। दोस्तों जो ये पैंट है वो जो हमने कल कटिंग की थी और कटिंग करके बताया था वो पैंट है। और इस तरीके से दोस्तों हमने पकड़ा था इसको, पुरानी वाली पैंट को। और जो दोस्तों हम इसकी लटक ली थी वो हमने 20.5 इंची ली थी। तो इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और पीछे की साइड में दोस्तों हम इस तरीके से ले जाके, और ये देखो दोस्तों ये हमने 20.5 पूरी कर ली है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात आती है कि इसमें एक तो गिराइक हमने कह दिया था कि ये घुटने में टाइट हैं। तो दोस्तों जो घुटने में टाइट था वो हमने इसको आधा इंची खोल दिया, यानी कि ड्यूज कर दिया था दोस्तों। तो आपको पता ही है कि मैंने यहाँ से 15 इंची लिया था, लेकिन ये पैंट थी वो टाइट थी उसके। तो दोस्तों ये तो एक बात हो गई, उसको पता था वो। और दूसरी बात उसको पता ये नहीं थी कि दोस्तों ये जो पैंट की जेब है यहाँ पर दोस्तों देखो यहाँ पर गड्ढा सा बन जाता है। पहनने के बाद में ये जेब है वो बाहर की साइड निकल जाती है, यहाँ पर अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि अंदर की साइड में हमें जब जाती लगा देंगे, इस तरीके से जाती लगा देंगे, तो ये बाहर की साइड है वो पैंट इस तरीके से बिल्कुल सेपरेट आएगी, बिल्कुल अच्छे से आएगी दोस्तों। तो ये हमने जो उस गिराए को पता नहीं था और हमने ये कमी है वो उसको दूर किया है दोस्तों। तो आप भी कभी पैंट बनाएं तो आप इस तरीके से अंदर की साइड में जाती लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी जेब में यहाँ पर चुन्नट सी पड़ जाती है अंदर की साइड में, यहाँ से वो नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना, और अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।